हेलो बच्चों। आइए आज हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल का पेपर सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पे आइए और जुड़िए। जो नए हैं उसको आके आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करिए। आइए आज देखते हैं इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी। तो उसमें से सही इसमें क्या है? नेपोलियन सेकंड, नेपोलियन दिदरो, नेपोलियन बोनापार्टा, नेपोलियन लुइस। तो इसमें में से आपका गा वाला विकल्प सही है। नेपोलियन बोनापार्टा ने आधारशिला रखा था। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के एकीकरण का अग्रदूत कहते हैं। तो इसमें में से आपका सही है बिस्मार्क, रूसो, नेकर तथा नेपोलियन बोनापार्टा। इसमें आपका अगर फ्रांस का अग्रदूत माना जाता है तो रूसो को माना जाता है, जो विकल्प आपका बी सही है। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बार बार आपके परीक्षा में पूछता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक रूसो हैं, जो विकल्प ए सही है, का सही है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की थी, जो आपका विकल्प गा सही है। पांचवा क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो उसमें आप देखिए लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां, नेपोलियन। तो इसमें में से खा विकल्प आपका सही है। लुई 16वां 1789 में फ्रांस के समय किसका है? लुई 16वां, खा विकल्प सही है। फ्रांस क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ था? तो छठवां क्वेश्चन आपका है। इसमें आपका सबसे अधिक आतंक राज के समय हुआ था। जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किसके समय? आतंक राज के समय हुआ था। खा विकल्प सही है। सातवां क्या है आपका? फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो फ्रांस के क्रांति में मुख्य भूमिका मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग था। विकल्प आपका गा सही है। और इसके बाद आइए देखते हैं बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्टा का, जो विकल्प आपका ये सही है, का ये सही है। फ्रांस बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्टा ने की है। और मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? तो इसमें आपका विकल्प नेशनल कॉन्फ्रेंस व्यवस्थापिका डायरेक्टरी विधानसभा ने, मतलब घा विकल्प आपका सही है। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कौन की थी? विधानसभा ने। घा विकल्प सही है। इसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के कब ऑस्ट्रिया के साथ वर्षा का युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रिया के साथ वर्षा का युद्ध हुआ था आपका 1866 में, जो विकल्प आपका घा सही है। वर्षा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? तो इसमें विकल्प आपका वियना के संधि में ऑस्ट्रिया का वर्षा का मतलब संधि हुआ था। इसका विकल्प का सही है। अब इसके बाद आप देखिए इसमें आपका 12वां क्वेश्चन आता है। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है कि फ्रांस और पर्सा का युद्ध कब हुआ? तो वही क्वेश्चन देखो फिर आ गया आपका। फ्रांस और पर्सा के 1870 में हुआ था, जो विकल्प है आपका खा सही है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, जो विकल्प आपका खा सही है। प्रथम स्टेट कौन होते थे? तो प्रथम स्टेट के लोग कौन होते थे? पादरी होते थे, जो विकल्प खा इसमें भी सही है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसमें आप देख लीजिए किस मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का, इसमें आपका विकल्प घा सही है। अधिकार विभाजन का किया था। और 16वां क्वेश्चन क्या है कि क्रांति के बाद नाप तौल की कौन सी प्रणाली लागू होती है? तो नाप तौल की कौन सी प्रणाली होती है? तो इसमें आपका मैट्रिक प्रणाली, जो का विकल्प में आपका सही है। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1862 में है, जो विकल्प आपका घा सही है। आइडियाज ऑफ फिलासफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ नामक पुस्तक की रचना कब हुई थी? तो आइडियाज ऑफ फिलासफी नामक पुस्तक की रचना
आइडियाज ऑफ फिलासफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की थी? तो उसमें आपका पहला 1784 में G.C. हंटर, मतलब का वाला विकल्प आपका सही है, का वाला विकल्प सही है। उसमें देखिए G.D. हंटर आपका ये सही है, का वाला विकल्प सही है, जो आप का लगाइए इसमें, का हंटर मतलब इसमें आपका सही है, G.C. हंटर आपका सही है, इसमें है का, ये मतलब 1784 में। अब 19वां फ्रेडरिक हीगल कौन था? तो फ्रेडरिक हीगल था जर्मन दार्शनिक, ये सही है। 1848 में फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त था? तो इसमें विकल्प आपका गा पर्सा के शासक को समझ था। टाइली क्या थी? तो टाइली आपकी भूमिकर था, का विकल्प सही है। टाइथ किस प्रकार का कर था? तो टाइथ आपका उपज कर था, घा विकल्प सही है। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। और उसके बाद आपका आता है कि द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? तो द्वितीय स्टेट कहते हैं कुलीनबर्ग को द्वितीय स्टेट कहा जाता है। अब उसके बाद आपका विकल्प सही है। 25वां क्वेश्चन आता है कि सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो सामंतवाद का अंत देखिए, अंत हुआ था 4 अगस्त 1789 में, जो खा विकल्प सही है। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासन कौन बना? तो आपका गा विकल्प इसमें सही है, विक्टर मैनुअल सेकंड। और इटली का एकीकरण पूरा कब हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में, जिसका विकल्प आपका का सही है। इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला? इटली को रोम फ्रांस परसा युद्ध के बाद मिला, जो आपका विकल्प गा सही है। गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? 29वां क्वेश्चन है। तो गैरीबाल्डी सार्डिनिया का निवासी था, जो आपका खा विकल्प सही है। नेपल्स ऑफ सिसिली को गैरीबाल्डी ने किसे दिया? नेपल्स ऑफ सिसिली को गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को दिया था, खा विकल्प सही है। काबूल की मृत्यु कब हुई थी? 31 में देखिए, 31 का घा सही है। 1861 में, जो घा विकल्प आपका सही है। जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना? जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर बिस्मार्क बना, जो आपका का विकल्प सही है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 में, जो आपका घा विकल्प सही है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मैजनी था, जो आपका घा विकल्प सही है। इटली के एकीकरण से पूर्व दक्षिणी इटली पर किसका अधिकार था? इटली का अधिकार था, तो इसमें पोप का अधिकार था, जो आपका ए विकल्प सही है। काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना? तो काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री 1858 में बना, जो आपका खा विकल्प सही है। अब इसके बाद ये देखिए आपका पैंतीस नंबर क्वेश्चन आपका, 36 नंबर आपका हो गया। 18वां, ज्यूरिख की संधि कब हुई थी? तो ज्यूरिख की संधि आप देख लीजिए, ज्यूरिख की संधि हुई थी, ज्यूरिच की संधि कब हुई थी? तो ज्यूरिच की संधि 1859 में, घा विकल्प सही है। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध अप्रैल 1859 में, गा विकल्प सही है। गेस्टीन के समझौते के द्वारा क्या निर्णय लिया गया? गेस्टीन के समझौते के द्वारा निर्णय ये लिया गया था कि सेल्विंग का परसा और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। इसका मतलब ये विकल्प आपका पहला ही सही है। अब देख लीजिए आपका 39 के बाद आपका 40 में आइए। 40 में क्या क्वेश्चन है? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण का फ्रांस और परसा युद्ध के द्वारा हुआ, जो खा विकल्प आपका सही है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता न्याय और उसके बाद न्याय गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक प्रयोग किया। इस नारी रूपक का क्या नाम था? इस नारी रूपक का नाम था मारियान, जो का विकल्प आपका सही है।
ज्यूपेसे मेसी ने एकीकरण इतालवी गणराज्य के लिए सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किस गुप्त संगम का निर्माण किया था? तो इसमें गा विकल्प आपका यंग इटली का निर्माण किया था, जो गा विकल्प में है। जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या था? जर्मन का राष्ट्र रूपक जर्मेनिया था, जो खा विकल्प में आपका है। इस आंदोलन के तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन आलोचक की और उसकी जगह भावनाओं, दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। इसमें आपका रूमानीवादी, जो का विकल्प है। जाल्वे राइन किसका संघ था? जाल्वे राइन आपका शुल्क संघ का संघ था, का विकल्प सही है। जाल्वे राइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या था? तो जाल्वे राइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य था कि संघ के शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जिसमें उससे पहले 30 थी, रेलवे के जाल के विस्तार से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला। उपयुक्त इसमें घा विकल्प उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि सब मिल रहा है। अब आप देख लीजिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन को किस देशों ने मिलकर हराया? तो नेपोलियन को ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, मतलब उपयुक्त सभी ने हराया। घा विकल्प आपका सही है। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे, मतलब गा विकल्प आपका सही है। 49वां क्वेश्चन है कल्पनादर्शक का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो इसमें कल्पना कौन सही था? तो काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है कि इसका साकार होने से लगभग असंभव होता है, का विकल्प सही है। इस प्रकार आपका एक चैप्टर का ख़त्म हुआ है। आप देखते रहिएगा, ऐसे हम लाते रहेंगे सभी विषयों के प्रश्न उत्तरों को। और आपके परीक्षा नज़दीक है, इसी को देखते हुए मैंने ऐसे वीडियो बनाना शुरू किया है। आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सब्सक्राइब करिए। हम आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।